आज बाबा ने कहा, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। बाबा ने कहा देह अहंकार, अभिमान आता है तो क्या करते हैं हम? कांटा बनना माना किसी को दुख देना, है ना। क्योंकि अहम ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को झुकाने में लगे, वो पहले झुके, वो पहले झुके, एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर माना ब्रह्मा बाबा पर विराजमान है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के इस देह रूपी रथ में भ्रुकुटी आसन पर विराजमान है और वो हमें ब्रह्मा बाबा के थ्रू पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। मेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। एक बार उठकर तो बैठे, है ना। जैसे कोई टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते नींद नहीं आती ना, तो कैसे जगे रहते हैं हम। तो अमृत वेला उठेंगे, जो बाबा ने 4 से 4:45 का टाइम दिया है, और बाबा से मीठी मीठी बातें करनी। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हम तकलीफ़ की ही बातें करें या फिर कुछ डिमांड ही करें, नहीं। कोई अच्छी बातें हैं, कोई भी कुछ नहीं है तो बाबा को शुक्रिया ही बोल दिए कि इतनी अच्छी आपने लाइफ दी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। दूसरे पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते कि ये बगीचा तैयार हो रहा है ना, अभी बना नहीं है, अभी अंडर प्रोसेस है, नॉट परफेक्ट ना। तो बाबा कहते हैं हमें कांटा नहीं बनना है, अर्थात किसी को दुख देकर हमें हमारा कोई नया हिसाब बनाना नहीं है। अब हमें हिसाब किताब की बुक्स बंद करनी है, परमात्मा के साथ ही हिसाब बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारे विश्व को ना, बाबा कहते हैं कि शांति की, पवित्रता की, सुख की, है ना, ये वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाओ। लेकिन उससे पहले हमें क्या होना पड़ेगा? परमात्मा से कनेक्ट होंगे, हम उनसे लेंगे, फिर विश्व में फैलाएंगे। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, जो बाबा कहते हैं ना कि हमारी 1 सेकंड की दृष्टि से सामने वाली आत्मा निहाल हो जाएगी। अपनी वृत्ति द्वारा, ये बहुत बड़ी सेवा है, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। क्योंकि अंत समय में तो सभी प्रकार की आत्माएं आएगी, मना कौन कैसे विचारों से आए, कैसी वृत्ति से आए, तो हमें उनकी वृत्ति बदलनी है। तो उसके पहले हमें हमारी वृत्ति इतनी प्योर पावरफुल रखनी पड़ेगी। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। मैंने कहा ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा। हम जहाँ रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, तो हमारा घर भी, हमारा परिवार भी निर्विघ्न रहे। तो उसके लिए ये किला हमें बनाना पड़ेगा कि हमारे परिवार के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन ना आए, ना मन डिस्टर्ब हो, तो ऐसी कोई बात ही क्रिएट ना हो। तो उसके लिए हमें योग के वाइब्रेशन से, बाबा की याद से पावरफुल किला बनाना है। स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। मन से भी शुभ वाइब्रेशन फैलाने हैं, वाणी से भी सबको सुख दे सके ऐसे हमें बोलने हैं, और कर्म में भी कि कर्म करते भी परमात्मा की याद में हमें कर्म करने हैं। तो तीनों सेवाएं
साथ साथ करनी है। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व का परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा है कि अनुभव कराओ, ये विशेष अंडरलाइन, कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ पवित्रता की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही, मिलते ही कोई भी हमें मिले या हमारे सामने आए, हमको दूर से भी देखे, तो उनको इस प्योर रूहानी पर्सनालिटी की ओर वो आकर्षित हो जाए, है ना। हमारे में लोगों को क्या दिखाई दे, सिर्फ पवित्रता की आकर्षण हो, सिर्फ रूहानियत की आकर्षण हो। ये हमारे में चेंज लानी है। ओम शांति।